$17 का BNB हो गया $650। उसने लगाया था पैसा, उसका हो गया पैसा 20 गुना। उसने लिए थे WRX सेंट्स के ऊपर, उसने बेचे उसको $2 के ऊपर। उसने लिए थे ट्रॉन सेंट्स के ऊपर और उसने बेचे उसको अच्छे खासे प्रॉफिट 10x के ऊपर। ये बातें हम अक्सर क्रिप्टो के अंदर सुनते आते हैं, लेकिन इसके पीछे जो जिस व्यक्ति ने वो प्रॉफिट कमाया है उसके पीछे थी उसकी पेशेंस, उसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चोजन क्वाइंस और उसकी एक स्ट्रैटेजी जिसको हमारे को समझना जरूरी है। आज मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बात करी थी SIP स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर कि हम हर मंथ कुछ अमाउंट को लगाते हैं, लेकिन आज मैं उसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रिफाइन करने वाला हूं। प्लस आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आप कौन से कॉइन के ऊपर पैसा लगाने वाले हो इन 3 सालों के अंदर, वो भी आप मेरे साथ शेयर करो। तो आज की इस वीडियो के अंदर पहली चीज हम शेयर करेंगे, मैं अपने शेयर करने वाला हूं अपने सारे कॉइन्स जिनके ऊपर मैं SIP स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहा हूं, और उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉइन एंड हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कॉइन्स एज वेल। क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स अगर रिटर्न दे गए, क्योंकि वो भी काफी हद तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनके ऊपर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वो रिटर्न दे गए तो वो रिटर्न दे सकते हैं इनफैक्ट 100x तक का भी। इस स्ट्रैटेजी को अगर हम रिफाइन करके अप्लाई करते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं 10 से लेके 25x तक का प्रॉफिट 3 से 4 साल के गैप के अंदर। अगर मार्केट इसी तरीके से चलती है जैसे कि मार्केट हर बार परफॉर्म करती है क्रिप्टो करेंसी की, ऑल्ट कॉइन की, तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट आपको साथ ही साथ एक वार्निंग भी देना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम जो भी पैसा लगाते हैं वो बहुत स्पीड में बढ़ भी जाता है और बहुत स्पीड पे जीरो भी हो जाता है। तो वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस ना रखता हो और आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा हो, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। तो सोच समझ के ही पैसा लगाइएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूं सो दैट आप अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर पाओ, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओ। जब मार्केट बियरिश है तो हम तब भी एक लॉन्ग टर्म विजन लेके एक अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो में बना पाए। मैं बात करना चाहूंगा 2015-2017 के लोगों से। जब वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो फॉर श्योर उनके लिए ये टारगेट होना और इसको देखना इज वेरी प्रिटी मच लुक लाइक अचीवेबल। उन सब लोगों को लगेगा ये बहुत इजीली हो सकता है और सही से स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैं बात करूंगा 2020-21 में जो नए यूजर आए हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी है। अगर आप आज अपना पोर्टफोलियो देख रहे होगे तो आप हर रोज अगर आप एंट्री ले रहे हो ऑल्ट कॉइन के अंदर, वो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता जा रहा होगा। उसका रीजन यही है, जब मार्केट बेयरिश हो जाती है तो हमारे को ट्रेड नहीं करना होता, हमारे को मार्केट के बुलिश होने का थोड़ा वेट करना होता है या मार्केट के अंदर ऑल्ट्स के रिप्लाई बैक करने का वेट करना होता है। तो हमारे को हर बार मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है। तो राइट नाउ अगर मार्केट आपको अलाउ नहीं कर रही ट्रेड करने का तो ट्रेड मत करिए, बिकॉज तभी आप पैसा बचा पाएंगे तब जब मार्केट ऊपर जा रही होगी एंट्री लेने के लिए, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करके पैसा कमाने के लिए। आज बात करते हैं हमारी इस SIP स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं और साथ ही साथ अपने कॉइन्स के बारे में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हो सकता है 4 साल बाद आप सब लोगों के पास $1 मिलियन भी आ गया हो इस स्ट्रैटेजी को लगा के, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। चलते हैं सीधा बोर्ड के ऊपर और जानते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में इन डिटेल। हाँ तो फ्रेंड, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इज वे मोर देन पावर ऑफ ट्रेडिंग। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और ये बहुत बार होता भी है, प्रूवन भी है आई विल से। और मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब मार्केट आपको दिखाए यस अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना इस वक्त इजी नहीं हो रहा, साथ ही साथ अगर मार्केट बेयरिश लग रही है और साथ ही साथ अगर आपको खुद को ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं आपको फिलहाल कुछ कैलकुलेशन और कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा और कुछ सेट ऑफ रूल्स देना चाहूंगा जिसको हम अप्लाई करेंगे हमारी SIP स्ट्रैटेजी के अंदर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 3 इयर्स की, सबसे पहले मैं बता दूं। उसके अंदर मैंने रूल्स लिखे हैं बहुत सिंपल से। हमारे को इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर $10,000। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। हो सकता है आप इन्वेस्ट कर पाओ एक साल में सिर्फ $1,000। $1,000 यानी कि 75,000 रुपीज अगर हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10 स्लॉट्स के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर हमारे को 10 बार एंट्री लेनी है SIP की। यानी कि आप $7,500 की इन्वेस्टमेंट, 7,500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हर महीने करोगे। और अगर आप $10,000 के ऊपर जाते हो तो आप $75,000 की इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर 10 बार करोगे। अब डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो साइज इतना है कि नहीं कि आप $10,000 अफोर्ड कर सकते हो साल में कि नहीं। कई लोग इससे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और कई लोग शायद $1,000 वाला ही अफोर्ड कर पाए पूरे साल के अंदर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है। उसके बाद मैंने पिछली स्ट्रेटेजी के अंदर आपको बताया था कि हम
एवरी मंथ या एवरी वीक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी के अंदर हम एंटर करेंगे एवरी डिप। जब भी हमारे को मार्केट में डिप दिखाई देगा, हमारे चोजन कॉइन के ऊपर, जो हमने कॉइन चूज करके रखे हैं उनके ऊपर डिप दिखाई देगा, हम तब हमारा जो पैसा उस मंथ में लगाना है, जो 10 एंट्री हमारे को साल में करनी है, उसके अंदर हम एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आज फर्स्ट डेट को डॉट का प्राइस है $20 और फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस है $27, तो हम तब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब $27 से वो डिप में आ जाए, एक अचानक से मार्केट के अंदर ड्रॉप हुआ और डॉट आ गया $18, तो हम $18 के ऊपर उस मंथ की एंट्री लेंगे, यानी कि सेकेंड एंट्री लेंगे, रेदर देन टेकिंग एंट्री एट $27। थर्ड नंबर ऑफ रूल है, हम इन्वेस्ट करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। बिकॉज हम लोग अगर इन्वेस्ट कर देते हैं एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर और लगातार करते रहते हैं, एंड फॉर सम रीजन, मैं बात करूं डॉट जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी, अगर फॉर सम रीजन डॉट के अंदर कुछ ऐसा इशू आ जाता है कि वो बढ़ने की बजाय गिरना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता ही नहीं है कभी, क्योंकि क्रिप्टो में एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं एक सारे सिनेरियो लेके चलता हूं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है वो हमारे पैसे को बचा पाएंगे, बिकॉज वो बढ़ रहे होंगे, और दूसरे हमारे अगर गिर भी गए तो वो हमारा पैसा कवर अप हो जाएगा और हम एक अच्छे प्रॉफिट तब भी बना पाएंगे। फोर्थ, मैं आपको यहां पे मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, वो है कि हम एंट्री लेने वाले हैं 10 बार, ना कि एक बार एक साल के अंदर। 10 बार लेनी है एंट्री हमारे को एक साल के अंदर। 3 साल के अंदर टोटल एंट्री होगी हमारी 30, यानी कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंटू 3, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगी हमारी $30,000 की। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पे कैलकुलेशन दी है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर चलते हैं कौन से कॉइन्स में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पावर जो है इस स्ट्रेटेजी की वो बहुत गुना मल्टीप्लाई हो सकती है अगर हमारा लगाए हुए पैसे, हमारे लगाए हुए प्रोजेक्ट के अंदर हमारे को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वो प्रॉफिट दे जाता है। अब हम में से बहुत सारे लोग, अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं शायद जिनको नॉलेज होगी क्रिप्टो की, फॉर श्योर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो होगी, लिंक और डॉट दोनों आज लगभग $20 के हैं। क्या मैं 3 साल के बाद डॉट और लिंक जैसे बड़े प्रोजेक्ट को $200 देखता हूं? यहां पे हम बात कर रहे हैं BNB की, हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स की, हम बात कर रहे हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की, हम बात कर रहे हैं डॉट की जो कि इथेरियम का किलर भी आने वाले टाइम में हो सकता है, हम बात कर रहे हैं डॉट की जो कि हर यूज केस में जो इथेरियम कर रहा है वो कर सकता है। लेकिन अगर उसने सही से परफॉर्म किया तो क्या हम $200 एक्सपेक्ट करते हैं? तो आई विल से यस, मेरे हिसाब से 100%। मैं इनफैक्ट उसके ऊपर $400 भी एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले 3-4 साल के अंदर। तो अगर वो $200 का हो जाता है तो हमारा पैसा हो जाता है 10x, और अगर हो जाता है $400 हमारा पैसा हो जाता है 20x। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जिसको मैं अभी डाल नहीं रहा, आपको बता देता हूं। हम ना जब भी मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने बिटकॉइन के ऊपर कहा बिटकॉइन आज $40,000 है, $35,000 अगर आ गया तो मैं बाय करूंगा। हम नहीं करते क्योंकि हम डर जाते हैं, हम कहते हैं अभी और नीचे आएगा। अगली बार हम कहते हैं अब $28,000 एक उसका लेवल है, वो शायद वो तोड़ नहीं पाएगा, वहां हम उसको बाय कर लेंगे। जब 28,000 आता है तो हम 28,000 में भी बाय नहीं करते, रीजन अभी तो और नीचे जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं चल अब 22,000 में बाय करेंगे। 22,000 जब आ जाता है हम 22,000 पे भी मुकर जाते हैं और उसको फिर बाय नहीं करते। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, बिकॉज हम जो डिसीजन ले लेते हैं हम उसके ऊपर ही खुद ही अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर जब जब डिप आएगा हम 15 कॉइन्स में इस पैसे को डिवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर वो प्रोजेक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो हमारे अलग दूसरे प्रोजेक्ट उसको कवर अप कर देंगे। तो होगा क्या इससे कि हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर डिप आ जाए तो हमें डरना नहीं है, बिकॉज डिप आएगा तो हमारे को ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन मिलेंगे और हमारा एंड टारगेट तो $200 और $400 का है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे डॉट और लिंक की बात कर रहा हूं, अगर डिप आ गया और अभी $20 का कॉइन $8 का आ गया, तो अगर आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करोगे उस टाइम ये सोच के कि यार अब तो और गिर गया, यार अब तो और गिरेगा, या यार अब मैं इसको छोड़ देता हूं, तो बल्कि मैं कहूंगा इस स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाओगे। आपको फोर्थ पॉइंट यही है कि अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन को चूज कर रहे हैं, अच्छे 15 प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे को हर डिप के अंदर उसको अप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब हम बात करते हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है $1,000 की 10 टाइम्स अ ईयर, यानी कि $10,000 एक साल के अंदर, तो फर्स्ट मंथ के अंदर अगर प्राइस डॉट या लिंक का $20 है तो मेरे को 50 कॉइन मिलेंगे।
इसी तरीके से सेकंड मंथ अगर प्राइस $16 है तो मेरे को 62.5 कॉइन्स मिलेंगे। इसी तरीके से थर्ड मंथ प्राइस हो जाता है $18 तो मेरे को 55 कॉइन मिलते हैं। अगर सेवंथ मंथ की बात करूं तो प्राइस हो जाता है $11, मेरे को 90.9 दोबारा कॉइन मिलते हैं। 8th मंथ में प्राइस हो जाता है $10, मैं दोबारा लेता हूं 100 कॉइन मिल जाते हैं। 10th मंथ में प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है और हो जाता है $13, मेरे को 76.9 कॉइन्स मिलते हैं। मेरे को टोटल 732 डॉट कॉइन मिल चुके होते हैं एट एवरेज ऑफ $13.5, $13.5 की मेरी एवरेज बनती है। और मेरे को $10,000 जो मैंने इस साल में लगाए हैं उसमें 732 मेरे को डॉट कॉइन मिल जाते हैं, हम मेरे को लिंक कॉइन मिल जाते हैं। सेम चीज मैं अप्लाई करता हूं सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर को सेम यही रेट्स रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 732 कॉइन मिल जाते हैं। थर्ड ईयर प्राइस बढ़ने लग जाता है, जिसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा हमारा फिफ्थ पॉइंट कि अगर हमने कॉइन को चूज किया है $20 पे और वो कॉइन धीरे धीरे गिरा और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ और वो $20 पे हमने स्टार्ट करी थी स्ट्रेटजी और $40 पे पहुंच गया, दैट्स इट। हम स्ट्रेटजी को सिर्फ डबल प्राइस तक ही एंट्री कर सकते हैं। हम अगर वो और बढ़ता जा रहा है तो हम उसके अंदर एंट्री ले लेंगे, यानी कि $20 अगर थर्ड ईयर के अंदर डॉट का प्राइस 25 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 47 हुआ, फिर 58 हुआ, हम 47 58 वाली एंट्रीज नहीं लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम वेट करेंगे हमारे टारगेट को रीच करने का, जो कि होगा $200 का, $400 का। और हो सकता है इन बिटवीन 2 साल के अंदर अगर आपके पास इतने अच्छे कॉइन्स इकट्ठे हो गए हैं और आप अपना सीड मनी निकालना चाहते हो, यू कैन टेक आउट योर सीड मनी। अगर उसका प्राइस $70 $100 आ गया है, अपना सीड मनी घर निकाल लो और सिर्फ प्रॉफिट से उसको कंटिन्यू करो। अब एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। अगर थर्ड ईयर में प्राइस $13, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 40 आ जाता है, अगर ये कैलकुलेशन करता हूं और अब प्राइस बढ़ना शुरू हो चुका है थर्ड ईयर के अंदर, मेरे को मिलेंगे 500 कॉइन। तो अगर मैं तीनों साल का टोटल कर लेता हूं तो मेरे पास टोटल मिलते हैं 1964 मेरे पास डॉट कॉइन इकट्ठे हो जाते हैं 3 साल के अंदर। मैंने लगाए थे अब $30,000। मेरा फर्स्ट टारगेट है $200, जो कि आप सब एग्री करते होंगे डॉट जैसा प्रोजेक्ट को रीच करने चाहिए। उसके अंदर ऐसी रैली तो आनी चाहिए, शायद इसके पैराचेन्स जब आने वाले हैं तो $200 लग जाए वो, शायद उसके पैराचेन्स इतने सक्सेसफुल हो जाए कि डॉट की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए, डॉट हर जगह यूज होना शुरू हो जाए। हम बात करें मैटिक की भी, मैटिक भी ऐसी तरीके से बहुत जबरदस्त स्पीड पे मल्टीप्लाई हुआ बिकॉज उसका यूज केस बढ़ा। हम बात कर रहे हैं तो अगर अब टारगेट $200 आ जाता है तो $200 अगर उसका टारगेट आ जाता है तो मेरे पास 1964 कॉइन्स है, मेरे को मिलेंगे $3,92,000। $30,000 मैंने लगाए थे, मेरे को प्रॉफिट होगा $3,62,000 का, जो कि होगा 12x जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने $30,000 लगाया था, $3,62,000 मेरी पॉकेट में आ गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं $400 की, जो कि भी पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है, डॉट लिंक जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो अगर अचीव कर लेते हैं 3 साल 4 साल 5 साल में वो टारगेट को अचीव अगर कर लेते हैं तो $400 का अगर वो टारगेट अचीव करते हैं तो मेरे सेम इन्वेस्टमेंट सेम नंबर ऑफ कॉइन्स में मेरे को मिलते हैं $7,85,600 माइनस $30,000 जो मैंने लगाए थे, मेरे को मिलता है $7,55,000, जो कि होता है 25x मेरे लगाए हुए पैसे का 25 गुना। बिना बार बार ट्रेडिंग करे, बिना शॉर्ट टर्म टेंशन लिए उन प्रोजेक्ट में पैसा लगा के, जो कि बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। दिस स्ट्रेटजी कैन वर्क वंडर। बस अब आपकी चॉइस है, आपको स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है कि नहीं करना। बिकॉज क्रिप्टो के अंदर दोबारा वार्निंग देना चाहूंगा, बिकॉज डिस्क्लेमर्स देने बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं एंड आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को इसके ऊपर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे ही आप अपनी खुद की स्टडी करिए और अगर आपको स्ट्रेटजी सही लगे तो उसको अप्लाई करिए, नहीं लगे तो मत करिए, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका है। अब मैं बोर्ड के ऊपर आपको एंट्री करना चाहूंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की और थोड़े से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कॉइन्स की। उनमें से फिर आप अपनी लिस्ट को कॉइन खुद चूज कर सकते हो और स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। मैं 15 कॉइन के अंदर स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहा हूं और जब जब मेरे को एंट्री लेने का मौका मिलता है, मेरे पास जितना भी फंड आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हर डिप के ऊपर मैं $2,000 इन्वेस्ट करूंगा, $5,000 इन्वेस्ट करूंगा और मैं लगातार करूंगा, मैं एवरी वीक करूंगा। दैट इज माई स्ट्रेटजी। आप इसके ऊपर हर मंथ कर सकते हो, आप इसके ऊपर हर डिप पे कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा एवरी डिप के ऊपर और साल के अंदर 10 एंट्री लेने का, 3 साल के अंदर 30 एंट्री लेने का। उससे हमारा एवरेज आउट प्राइस बहुत अच्छा बन जाएगा। अब जानते हैं कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप इस स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को चेक कर लीजिए आपने लाइक बटन दबाया है कि नहीं।
हाँ तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी, फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, जो कि सारी फंडामेंटली की बात हो रही है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो नाम आपको मैं बताने वाला हूं, ये हाई रिस्क की कॉइन्स ये भी नहीं है, ये भी सुपर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो ये 30 के 30 कॉइन जो मैंने आपको लिखे हैं, ये तीनों 30 के 30 फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन है। आई विल सजेस्ट एंड से आप इनमें से कोई भी 15 कॉइन चूज कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के लिए, 5 कॉइन हर कैटेगरी से, या टोटल 10 कॉइन चूज कर सकते हो, या टोटल 5 कॉइन चूज कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के लिए। दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने 15 कॉइन चूज करे हैं, उनका भी बारे में आपको मैं बता देता हूं, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूं फॉर नाउ, ताकि हम शॉर्ट में वीडियो को भी खत्म कर पाए। फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर मैंने नाम दिया है डॉट को, लिंक को, एडा को, XRP रिपल को, यूनिको, माना को, ट्रॉन को, केक को, EWT को और जी कैश को। तो ये सारे कॉइन्स हैं, अगर आप इनमें से देखेंगे सारे के सारे फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग, और कुछ कॉइन तो बहुत ज्यादा दूर है अपने ऑल टाइम हाई के। तो मैं नेक्स्ट रैलीज में इसको समझता हूं ये काफी अच्छा पिकअप कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये कॉइन इसी रेंज या इससे नीचे की रेंज में जाते रहे फॉर लगभग 1-2 साल 3 साल, ताकि हम इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी को सही से अप्लाई कर पाए, ताकि हमारे को एवरेज जो प्राइस मिलेगा वो काफी लोअर एंट्री प्राइस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, डॉट की अगर डॉट $20 का चला जाता है $10 आने वाले 1 साल के अंदर, और हमारी एंट्रीज होती जा रही है, तो हमारा एवरेज जो है वो नियर अबाउट $12 $13 का बन जाएगा। और अगर वही काम 3 साल तक होता रहे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए हम तो कहेंगे कि कॉइन और नीचे जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा और हमारे को अच्छी एंट्रीज मिल पाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की, उसके अंदर मेरे नाम है लिस्ट के अंदर एवा, ट्रेवला, SXP, ओशियन, TKO, XLM, ETC, ICX, सोलाना, मैटिक और बिटकॉइन कैश। ये सारे कॉइन्स हैं जिनको मैं लिस्ट में मानता हूं काफी सुपर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ये सारे कॉइन जो आपको मैं लिस्ट में दे रहा हूं, सभी कॉइन से मैं 3 साल 4 साल के लॉन्ग टर्म फ्रेम के अंदर मैं मानता हूं 10x बहुत इजीली यहां पे सारे कॉइन्स दे सकते हैं। इनफैक्ट 25x भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनफैक्ट कुछ कॉइन शायद 100x भी दे दे तो भी शायद हैरानी की बात नहीं होगी। अब यहां पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर मैंने डाला है BTT को, बिटटोरेंट को, फैंटम को, FTM को, ओंटोलॉजी को, बेक कॉइन को, XBG यानी वर्ज को, RSR को, VET वी चेन को, GT यानी कि गेट एक्सचेंज के खुद के टोकन को, जो कि मेरे को लगता है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज काफी अच्छा एक्सचेंज है, मैं काफी यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है। वैक्स टोकन को, जो कि मैं मानता हूं गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है आने वाले वक्त के अंदर, और पॉलिट को, क्योंकि मैं मानता हूं ये अपने ऑल टाइम हाई से 10 गुना ऑलरेडी नीचे है और थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करा, यूज केस बढ़ाए पॉलीमैथ ने, तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैंने ये जो रेड मार्क करे हैं, ये बेसिकली वो कॉइन्स है जिनके ऊपर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहा हूं, और मैं धीरे धीरे जब भी कोई डिप मिलता है तब एंट्री ले लेता हूं, या थोड़ा सा फंड आता है तो मैं इनके ऊपर एंट्री ले लेता हूं मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं जो आपका एक डाउट था कि कौन से कॉइन्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको इस चार्ट के थ्रू समझ आ गया होगा, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। जाकि बाकी आपकी चॉइस है, आपके अगर कोई और कॉइन्स है उनको आप स्ट्रेटेजी में अप्लाई करो, या कोई स्ट्रेटेजी पसंद ही नहीं आई तो आप उसको अप्लाई मत करो। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। ये सब कुछ और सारे इसके मैंने प्राइस रेंज यहाँ पे लिखे हैं, ताकि 3 से 4 साल बाद होपफुली हम इस वीडियो को खोलेंगे, ये प्राइसेस हमारे सारे 10, 20, 50x दिखेंगे, और आप में से बहुत लोगों के पास बहुत गुना पैसा, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो उनका हो चुका होगा आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले सालों के अंदर। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, बिकॉज आप लोग जब लाइक करते हो तो काफी मोटिवेटेड होता हूं आप लोगों के लिए ये सारा टाइम देने के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सके। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।